तौकीर रज़ा हाजिर हो। बरेली की अदालत ये बोल रही है, पुलिस को हुक्म की तामील करने को कहा है, लेकिन तौकीर रज़ा गायब है। यहाँ तक कि बिना सिक्योरिटी के गायब है। गनर को छोड़ दिया, गनर को खुद पता नहीं कि वो कहाँ हैं। दिल्ली गए थे, उसके पहले ही छोड़ दिए। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रज़ा। इतने बड़े प्रमुख होते हुए भी छिपे छिपे फिर रहे हैं। बरेली की अदालत ने फिर से गैर ज़मानती वारंट जारी किया है, नॉन बेलेबल वारंट। जज साहब कह रहे हैं तौकीर रज़ा को वारंट का तामील करवा कर लाइए, अदालत में पेश कीजिए। तौकीर रज़ा तभी से गायब है जब से अदालत ने 5 मार्च को इनको 2010 में बरेली के दंगों का मास्टरमाइंड बताया था। तौकीर रज़ा को बताया था। तौकीर रज़ा के खिलाफ पहली बार नॉन बेलेबल वारंट 11 मार्च को जारी हुआ। 11 मार्च की सुनवाई में तौकीर रज़ा आए नहीं। जज साहब ने जमानती वारंट जारी करते हुए 13 मार्च की डेट दे दी। 13 मार्च को भी नहीं पहुँचे, नहीं आए। जज साहब ने कमेंट किया, कहा कि मौलाना तौकीर रज़ा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इसीलिए बार बार नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बावजूद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आम आदमी और प्रभावी व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून है क्या? और फिर डीएम को आदेश दिया अदालत ने, कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार आप हो। अब तौकीर रज़ा को 19 मार्च को पेश किया जाए। वैसे तौकीर रज़ा पर आरोप मामूली नहीं है। 2010 में बरेली के दंगों का मास्टरमाइंड कहा गया है मौलाना तौकीर रज़ा को। उनके भड़काऊ भाषण के बाद 2010 में दंगे भड़क उठे। दंगाइयों ने पेट्रोल पंप और पुलिस चौकी को फूंक दिया। 2010 में ही उसी समय जुलूस से मोहम्मदी के दौरान शहर में 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई थी, उसका मामला था ये। कुतुब खाना बाज़ार चौराहे के पास सब्ज़ी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी। शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। उपद्रवग्रस्त इलाके में हेलीकॉप्टर घूम रहे थे निगरानी के लिए और पूरे इलाके में सांप्रदायिक माहौल खतरे में पड़ गया था। कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। तौकीर रज़ा समेत 300 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तौकीर रज़ा को मुख्य साजिशकर्ता माना कोर्ट ने। इन दिनों वैसे वो जब भी मुंह खोल रहे हैं भड़काऊ ही बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले बोले, हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को हमारी कायरता न समझा जाए। वो राम मंदिर और ज्ञानवापी इस इशू पे बोल रहे थे। फिर आगे बोले कि ज्ञानवापी हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम भी तैयार बैठे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हल्द्वानी प्रकरण पर कहा कि अब हम किसी बुलडोज़र को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। एक तरीके से जान से मारने की वकालत कर रहे थे, याद दिला रहे थे। एक बार बयान उन्होंने दिया कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह के वाक्य बोले उन्होंने। जब पहली बार सीएए आया तो बयान दिया, कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। 2007 में तो हद ही कर दी। कानून को अपने हाथ में लेते हुए तौकीर रज़ा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन, वही जो लज्जा नाम के उपन्यास को लिखी थी, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। कहा कि जो तस्लीमा का सिर काट कर लाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। मौलाना तौकीर रज़ा बरेली के एक मजहबी नेता है, रिलीजियस नेता है। ताज्जुब होता है, इंसानियत की बात उनके ज़ुबान पर है पर दिमाग में इस तरह के विचार भी पलते हैं। वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत ख़ानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा और वो पहले सदस्य थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, अपने परिवार के पहले सदस्य थे। उन्होंने 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना करी। कांग्रेस में भी रहे,
लेकिन अब फरार है। जिस हिसाब से अदालत का कमेंट आया है उससे पुलिस की किरकिरी हुई है और पुलिस का एक्शन तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर अपराधियों को पकड़ने के लिए जाने वाली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, इस समय कोर्ट के फायरिंग रेंज में है। कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, इसलिए कुछ भी हो सकता है और अदालत शायद इस शेर को भी सुन रही है या पढ़ चुकी है कि बुरी हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, और जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, अदालत सज़ा न दे के बिगाड़ देती है। इसलिए अदालत सज़ा देने के मूड में है, क्योंकि अदालत के पास में ऐसे सबूत हैं जिसमें तौकीर रज़ा के ख़िलाफ़ गंभीर मामले जो हैं वो साबित हो सकते हैं। और जो लोग तौकीर रज़ा साहब को जानते हैं वो कह रहे हैं कि कई दिनों से ऐसा लग रहा है उनके मंसूबों से तौकीर रज़ा साहब के कि वो देश में कोई दंगा भड़काना चाहते हैं, इसलिए यूपी पुलिस अब उनको कहीं का छोड़ेगी नहीं। अब कभी भी एक्शन होगा और बड़ा तगड़ा एक्शन होगा। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा शायद ये चाहता है, हम चाहता है शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मंसूबा उनका है कि पुलिस पकड़े और मेरे समर्थक काबू से बाहर हो जाएं और उपद्रव मच जाए, बलबा हो जाए, इस तरह के उनके दिमाग में विचार पल रहे हैं। संभवतः यूपी पुलिस चुनाव के पहले किसी भी रिस्क को नहीं लेना चाहती है और इसलिए अब बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है।